खास करके वो बच्चे लोग जो कभी कुछ पढ़े ही नहीं है, वैसे बच्चे भी अगर इस बैच को स्टार्ट करेंगे ना तो उन्हें भी अच्छा खासा मार्क्स आएगा। ये पूरा सिलेबस कम समय में आप बच्चे लोगों को पढ़ना है, लेकिन आपको घबराना नहीं, उसको कितना आसान तरीके से समझाना है ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप आराम से पढ़िए, बाकी आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारा और पूरे एजुकेशन का। हमारी शुरुआत कहां से होगी? चैप्टर 1 से, और हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो एंडिंग पॉइंट होगा वो कहां पे होगा? चैप्टर 15। ये आपको 3 पार्ट में आपको हिस्ट्री को पढ़ना है। और वहां का टाउन प्लानिंग दुनिया में कहते हैं बहुत फेमस था, तो इसका टाउन प्लानिंग कैसा था, और दूसरा चीजें हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड किससे होता था और कैसे ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया, कैसे ये बर्बाद हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। पढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि देखो बुआ, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से 5 मार्क्स बनेगा, और ये आसानी से आपके लिए समझना आसान होगा। ये उम्मीद करके जरूर आना कि अगर मैं 40% ला सकता हूँ तो यहाँ पे आप जान लीजिए कम से कम आपको 70%, ये मेरा भरोसा। हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप लोग? आप सारे बच्चे लोगों को पता है कि एजुकेशन बाबा का उम्मीद बैच है ना, 2026 में जो आप बच्चे लोग एग्जाम देने वाले हैं, है ना, उसके लिए जो क्रैश कोर्स से जुड़ा हुआ जो बैच है एजुकेशन बाबा का, ईवी आर्ट्स इंग्लिश मीडियम, मतलब एजुकेशन बाबा का आप सारे बच्चे लोग जिनका आर्ट्स में इंग्लिश मीडियम है ना, या बाकी आप सारे बच्चे लोगों जो है अलग अलग बच्चों का जो भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, है ना, कॉमर्स हो, अगर आपके जान पहचान के भी अगर कोई होंगे तो आप सारे लोगों को पता है ना, एजुकेशन बाबा का जो बोर्ड एग्जाम 2026 है उसका क्रैश कोर्स नवंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और ये जो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, है ना, ये जो आप लोग का बैच होगा, है ना, उसका नाम है उम्मीद, है ना। और मुझे उम्मीद है कि हमारे बच्चे इस उम्मीद बैच पे उनका जो उम्मीद है उस पे भी खरे उतरेंगे, है ना। आपका हमसे जो उम्मीद होगा, है ना, मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने बच्चे को बच्चों का जो उम्मीद है उस पे मैं खरा उतरूं, है ना। और हमें उम्मीद ये भी रहेगा कि जो हमारा उम्मीद है आप बच्चे लोगों से, आप उस पे भी खरे उतरें, और हम दोनों लोग एक दूसरे के उम्मीद को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के उम्मीद को कोऑर्डिनेट करेंगे, और बोर्ड एग्जाम 2026 जब होगा तो हमारे बच्चे उसमें बहुत अच्छा, है ना। और आप जरूर करेंगे, इसकी कहते हैं भरोसा भी मुझे है, आपसे भी मुझे काफी भरोसा है, समझ रहे हैं। और बाकी मेरा जो अनुभव है ना, और मैं जो तरीका आप बच्चे लोगों को बताऊंगा वो बच्चा है ना, वो आपके लिए काफी फायदे। तो बच्चे लोग याद रखिए, मोस्ट पावरफुल बैच, पास करने की गारंटी हमारी। अब एक बात जान, पास करने के, खास करके वो बच्चे लोग जो कभी कुछ पढ़े ही नहीं है, मुझे तो लगता है वो वैसे बच्चे भी अगर इस बैच को स्टार्ट करेंगे ना तो उन्हें भी अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। थोड़ा अगर वो मेहनत कर दिए 70 से 80% मार्क्स भी उनको आ सकता है, तो पास तो आप समझ रहे हैं ना, है ना। उतना अगर आपको मार्क्स आ जाएगा तो फिर पास करना तो ये हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं बच्चे लोग। तो आप सारे बच्चे लोग फटाफट अपने इस उम्मीद बैच को ज्वाइन करिए, और आज के इस क्लास में मैं आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ाऊंगा, है ना, एक हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, है ना। ऐसे आप जब ईवी आर्ट्स इंग्लिश मीडियम, जो एजुकेशन बाबा का आर्ट्स इंग्लिश मीडियम का चैनल है, आप उस पे जाएंगे तो वहां पे भी मैं क्लास लेता हूँ, है ना। तो आपको एक वहां से, है ना, आप एक ओपिनियन फॉर्म कर पाएंगे, वहां पे आप एक देख पाओगे कि कैसे क्लास चलता है। लेकिन वहां पे तो ज्यादातर आप देखते होंगे क्वेश्चन आंसर चलता है ना, समझाया जाता है बच्चे लोगों को। तो हमें पूरा उम्मीद है आप इस इंग्लिश मीडियम के हिस्ट्री बैच, पॉलिटी बैच, ज्योग्राफी बैच, मतलब जो ओवरऑल है ना, जो आपका उम्मीद बैच है, आप इससे ज्वाइन करिए, है ना। आप इसे जरूर ज्वाइन करिए और आपका परफॉर्मेंस बहुत शानदार। और सबसे बड़ी चीज आपको पता है, देखिए, मुझे कई बार ऐसा होता है कि मुझे अपनों से ज्यादा भरोसा अपने बच्चों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना अंदर से तो बहुत पावरफुल होते हैं, एनर्जी होता है, युवाओं में एनर्जी होती है। और मुझे आपसे अपने से ज्यादा भरोसा आप पे क्यों है? क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं अपने बच्चे को आसान कॉन्सेप्ट में पढ़ा दूंगा, और हमारे बच्चे उस आसान कॉन्सेप्ट को आसानी से ग्रैब कर लेंगे, समझ जाएंगे, और वो रिजल्ट भी बहुत अच्छा करेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यार, और दूसरा सबसे बड़ी चीज आप बच्चे लोगों को एक बात दिमाग में रखें कि देखो ये क्रैश कोर्स है ना, जो एक लॉन्ग बैच होता है उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा शॉर्ट बैच होगा। जैसे अगर आप सपोज कर लीजिए, है ना, कि किसी, आप जहां पे भी रह रहे हो, है ना, अगर मान लीजिए कोई बिहार का बच्चा, है ना,
अगर पटना से ट्रेन पकड़ता है, ट्रेन से अगर वो बेंगलुरु जाना चाहता है, बैंगलोर जाना चाहता है, तो उसको आप जानते हैं 30 से भी ज्यादा आवर्स लग जाएंगे, 30 से भी ज्यादा घंटे लग जाएंगे कहां पहुंचने में, बैंगलोर को पहुंच, है ना। कैसे? अगर आप ट्रेन से गए। लेकिन अगर उस बच्चे को यह लगता है कि नहीं भैया मुझे जल्दी पहुंचना है ना, तब फिर क्या करते हैं, आप एयरपोर्ट जाओगे, पटना एयरपोर्ट जाओगे और वहां से फिर आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे उतरोगे और 2 से 3 घंटे के बीच में आपका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो याद रखिए, है ना। बैंगलोर के आपने देखा कि हम जा रहे हैं पटना से बैंगलोर, यानी हमारा जो ओरिजिन है, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा जो डेस्टिनेशन है जहां पे हम जा रहे हैं, ये फिक्स है। ट्रेन से भी चलेंगे तो पटना से बैंगलोर पहुंचेंगे, और फ्लाइट से भी चलेंगे तो पटना से बैंगलोर पहुंचेंगे। लेकिन फर्क क्या है कि एक में, है ना, जो हमारा रफ्तार है वो धीरे धीरे, एक में वक्त ज्यादा लग रहा है, और दूसरा जो है उसमें हमारा रफ्तार तेज है, उसमें वक्त कम लग रहा है। समझ रहे हैं? इसमें फ्लाइट से। तो याद रखिएगा, ये जो फ्लाइट वाला सफर है, यानी यही उम्मीद बैच का क्रैश कोर्स। समझ रहे हैं? यानी हम स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जहां से ट्रेन से किए, और पहुंचेंगे वहीं पे जहां से हम ट्रेन से पहुंचेंगे, लेकिन थोड़ा सा तेजी से। क्यों थोड़ा सा तेजी से बढ़ेंगे? क्योंकि आपको भी पता है ये पूरा सिलेबस कम समय में आप बच्चे लोगों को पढ़ना है, लेकिन आपको घबराना नहीं, और उसको कितना आसान तरीके से समझाना है ये मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए, और हमारे बच्चे बस आप आराम से पढ़िए, बाकी आपको आपके रिजल्ट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारा और पूरे एजुकेशन बाबू। तो अब थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग चीजों को स्टार्ट कैसे करेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए अभी मैं थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में आइडिया दे दूं, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। अगर हम लोग हिस्ट्री के बारे में बातें करें तो आप सारे बच्चे लोग इसके बारे में दिमाग में रखिए, है ना। ये जो क्रैश कोर्स है, ये हिस्ट्री का एग्जाम तो आप सब लोगों को पता है 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, है ना। हिस्ट्री का 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, और आप जानते हैं, है ना, कि ये जो 100 मार्क्स होता है, ये 100 मार्क्स किस तरीके से रहते हैं, है ना? आपको यहाँ पे 1 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे, और 5 मार्क्स से क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न है। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हमारा मकसद ये भी होगा कि बच्चे हमारे कंटेंट को तो समझें, लेकिन 100 मार्क्स में, है ना, हमारे बच्चे 1 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे बना पाएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनाना है, ताकि हमारे बच्चे 5 मार्क्स स्कोर कर सकें, है ना। इस चीजों को ध्यान में रखते हुए भी आपको पढ़ाएं। दूसरा, आपको पता है कि हमारा जो हिस्ट्री का जर्नी होगा, है ना, हमारा जो हिस्ट्री का जर्नी होगा, उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? इसमें टोटल 15 चैप्टर्स। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं, और आपका चैप्टर 1 टू चैप्टर 15, है ना। ये हमारा, यानी हमारी शुरुआत कहां से होगी? चैप्टर 1 से, और हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो एंडिंग पॉइंट होगा, वो कहां पे होगा? चैप्टर 15 पे होगा। अगर सपोज कर लीजिए, है ना, जो हमारा चैप्टर 1 है, जो हमारा चैप्टर 1 है बच्चे लोग, इसका नाम क्या है आप जानिए। चैप्टर 1 जो है ये आपको पता होगा ना कि हमारा एनसीए, हमारा जो हिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में, उनमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो एंशिएंट हिस्ट्री है। तो एंशिएंट पहला चैप्टर क्या होगा? वो एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट होगा। तो आप जानते हैं इसका नाम क्या है? ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्ड्स। ब्रिक्स, बीट्स एंड बॉन्ड्स, एंड ये आपका क्या है? पहला चैप्टर है। अगर इसको बहुत ही पॉपुलर रूप में जानना चाहते हैं, इस चैप्टर का नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब हम एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम एक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, है ना, इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में, इंडियन सोसाइटी के बारे में, जो एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट किया करती है ना। अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो उसका टाइम पीरियड बीसी में है 2600 बीसी टू 1900 बीसी, है ना। 2600 बीसी टू 1900 बीसी, है ना। ये वाले टाइम पीरियड में वो सिविलाइजेशन एग्जिस्ट। तो देखो कितना आपको पता है ना, जब आप बीसी में चलते हैं तो बीसी ऊपर से नीचे की तरफ, और जब एडी में चलते हैं तो एडी नीचे से ऊपर की तरफ। समझ रहे हैं? तो अब देखो हमारी, है ना, हमारी शुरुआत कहां से होगी? हमारी जर्नी की शुरुआत होगी बच्चे लोग ब्रिक्स, बीट्स एंड बॉन्ड से, यानी एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर, है ना, और इसका टाइमलाइन आपने देखा। और हमारी जर्नी एंड कहां पे होगी? तो हमारी जर्नी जो एंड होगी वो कहां पे होगी बच्चे लोग, है ना, उसको भी दिमाग में रख लीजिएगा आप, है ना। हमारे जर्नी एंड होगी लास्ट चैप्टर पे, जिसका नाम है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो हमारा चैप्टर 15 है, इसका नाम क्या है बच्चे लोग? फ्रेमिंग द
कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत का संविधान से जुड़ा हुआ, कैसे भारत का संविधान बना, समझ रहे हैं। और जब हमारे देश का, जब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो आपको पता है ना कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो एक बॉडी थी, है ना, वो जो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, वो जो ग्रुप ऑफ कह सकते हो जो बॉडी है, जिन लोगों ने मिलके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट दिया हुआ है आपके इस चैप्टर के अंदर कि जब संविधान बन रहा था तो अलग अलग मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अलग अलग मेंबर्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग सब्जेक्ट पे जो डिबेट कर रहे थे, अलग उस पर बातचीत कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, उसी को हमको इसमें देखना है। किसमें बताइए? चैप्टर 15 में, समझ रहे हैं। यानी हमारी यात्रा शुरू होगी हड़प्पन सिविलाइजेशन से और हमारी यात्रा खत्म होगी चैप्टर 15 यानी फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन पे, समझ रहे हैं। और इस पूरे यात्रा में हम पूरा प्रयास करेंगे कि जब ये यात्रा हमारा एंड हो तो हमारे बच्चे 1 मार्क्स का क्वेश्चन, हमारे बच्चे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, हमारे बच्चे 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी ओवरऑल 100 है ना मार्क्स हमारे बच्चे अच्छे से बनाए, है ना। और आप थोड़ा सा मेहनत भी अगर कर लिए तो आप बहुत अच्छा है। अब अगला चीज है, आप बच्चे लोग देखिए, है ना, जो हमारा हिस्ट्री है, जो हमारा हिस्ट्री है, आपको पता है ये हिस्ट्री का 3 पार्ट है। ये हिस्ट्री का 3 पार्ट है। आपका जो क्लास 12 का हिस्ट्री है ना, उसका 3 पार्ट है। एक तो आपका पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 आपका हो गया, है ना। दूसरा देखेंगे पार्ट 2 हो गया, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा बच्चे लोग? दूसरा आपका पार्ट 2 हो गया, और तीसरा क्या है बताइए? पार्ट 3। तीसरा आपका पार्ट 3 है ना। ये आपको 3 पार्ट में आपको हिस्ट्री को पढ़ना है ना। कितने पार्ट्स में पढ़ना है? तो 3 पार्ट्स में आप बच्चे लोगों को हिस्ट्री को क्या करना है? पढ़ना है। तो पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा बताइए? पार्ट 3 हो जाएगा। ये हमारा 3 पार्ट रहेगा। अब आप एक बातों को और जान लीजिए कि ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स है ना। इसमें टोटल हमारा 4 चैप्टर्स है, और जो हमारा पार्ट 2 है उसमें टोटल 5 चैप्टर्स है। 5 चैप्टर्स है, समझ रहे हैं। और जो हमारा पार्ट 3 है उसमें आपका टोटल 6 चैप्टर्स में, टोटल आपका 6 चैप्टर्स है। तो एक चीज और दिमाग में रखिए कि जो आपका हिस्ट्री का पार्ट 1 है, यानी पहला किताब, उसमें 4 चैप्टर होंगे, और ये जो किताब है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चे लोग? ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, समझ रहे हैं। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री होगा। ये जो है आपका सेकेंड वाला पार्ट, ये आपका मेडिवल हिस्ट्री, ये आपका मेडिवल हिस्ट्री है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे जो तीसरा है, इसका नाम क्या है? आपका मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हमें लगता है आप सारे बच्चे लोग इसको समझ गए, है ना। यानी हमें ये 3 बुक्स को पढ़ना है। पार्ट 1 4 चैप्टर, पार्ट 2 5 चैप्टर्स, पार्ट 3 6 चैप्टर्स। इन, है ना, इन पार्ट 1 दिस इज एंशिएंट हिस्ट्री, द पार्ट 2 इज मेडिवल हिस्ट्री, एंड द पार्ट 3 इज मॉडर्न हिस्ट्री, यानी हम मॉडर्न के बारे में हम पढ़ते। अब एक बात दिमाग में रखो बच्चे लोग, है ना, जैसे मान लो कि अगर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, है ना, थोड़ा सा उसके बारे में एक आइडिया ले, है ना। अगर सपोज कर लीजिए हम लोग बातें करते हैं पार्ट 1 का, जिसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे लोग? जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, है ना, जिसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। अब जब एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे ना, इसमें टोटल 4 चैप्टर है, इसमें टोटल आपका 4 चैप्टर है। पहला वाला जो चैप्टर है ना, आप इसको शॉर्ट में समझिए। जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, वो तो आपको मैंने बताया है, ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, है ना। यानी इसमें जनरली आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, समझ रहे हैं। यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन का मतलब क्या? कि आप एक सोसाइटी के बारे में, आप एक कल्चर के बारे में, आप एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो पुराना सिविलाइजेशन है ना। तो उस सिविलाइजेशन का, उसके एरिया के बारे में पढ़ेंगे, वहां का वो सिविलाइजेशन का राइज कैसे हुआ, वहां के लोगों का खाना पीना क्या था, है ना, उसके एक्सकेवेशन से जुड़ा हुआ, है ना, वहां का टाउन प्लानिंग दुनिया में कहते हैं बहुत फेमस था, तो इसका टाउन प्लानिंग कैसा था। और दूसरा चीजें, हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड किससे होता था, और कैसे ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गया,
कैसे ये बर्बाद हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और वो पढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे कि देखो बउआ, यहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, यहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, यहां से 5 मार्क्स बनेगा, और ये आसानी से आपके लिए समझना आसान हो जाए, है ना। अब एक बात और देखिए, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है ना, जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन। किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स के बारे में आप यहां समझ रहे हैं। यानी इसमें क्या है, तो देखो ये पहले चैप्टर में तो आपने एक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, और ये किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, यहां पे आपको, है ना, महाजनपद के बारे में पढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी के बारे में, जैसे मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, उनके टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर के बारे में, इंस्क्रिप्शन के बारे में, ये सारा चीजें हम आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे और बहुत आसानी से समझ में आएगा। मैं तो आपको कहता हूं ना कि तरीका, है ना, यात्राएं लंबी है, यात्राएं तो लंबी है, कहते हो ना कि डिस्टेंस बड़ा है, यानी क्या, सिलेबस बड़ा है, समझ रहे हैं। लेकिन थोड़ा तेजी से चलेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम उस तरीके से समझाएंगे कि हमारे हर बच्चे आसानी से समझ रहे हैं। तो आप क्लास में भी समझ जाओगे, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, समझ रहे हैं, और साथ में क्वेश्चन आंसर भी। और आप देखते हो, आप यूट्यूब पे क्वेश्चन आंसर भी चलते ही रहता है, तो आप ये सोचिए कि आपका एक बहुत अच्छा, फ्लाइट से ले चलेंगे, इसका मतलब आपको क्या लगता है कि फ्लाइट का जर्नी स्टैंडर्ड जर्नी भी तो होता है। सिर्फ फ्लाइट ने टाइम कम नहीं लिया, जब आप फ्लाइट पे चढ़ोगे तो कहते हो थोड़ा जर्नी भी स्टैंडर्ड होता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम, है ना, क्रैश कोर्स में चलेंगे तो हमारा जर्नी स्टैंडर्ड नहीं होगा। स्टैंडर्ड जर्नी होगा, स्टैंडर्ड पढ़ाई होगा, एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आपका होगा, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट भी आपका होगा। तो आप बिल्कुल एकदम फटाफट इसको ज्वाइन करिए, है ना। तीसरा चैप्टर अगर आप देखोगे, है ना, ये क्या है, किनशिप, कास्ट एंड क्लास है। किनशिप, है ना, कास्ट एंड क्लास है, समझ रहे हैं, किनशिप, कास्ट एंड क्लास है। और ये तीनों चैप्टर एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, है ना। तो यहां पे आप क्या है, महाभारत से जुड़ा हुआ चीजों को पढ़ोगे, मैरिजेस के बारे में पढ़ोगे, समझ रहे हैं, डिफरेंट तरह के मैरिजेस के बारे में, वर्ना सिस्टम के बारे में पढ़ोगे। ये सारा चीजें एंशिएंट इंडिया से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। और जो लास्ट वाला चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स। थिंकर्स, बिलीफ्स एंड बिल्डिंग्स के बारे में। यहां आप देखो, ये चैप्टर पूरी तरीके से रिलीजियस चैप्टर है, धार्मिक चैप्टर है। सोचो, एक हिस्ट्री का बच्चा धर्म के बारे में भी अच्छा जानकारी रखता है। एक ह्यूमैनिटीज का बच्चा कोई कमजोर बच्चा थोड़ी है, वो धर्म के बारे में भी जानकारी रखता है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, थिंकर्स के बारे में, गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ोगे, और बुद्धिज्म के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ोगे, जैनिज्म के बारे में, समझ रहे हैं। तांत्रिसिज्म, तांत्रिक सुनते होगा ना कि तंत्र विद्या, ये सब तांत्रिसिज्म के बारे में भी आपको बताएंगे। वैष्णविज्म के बारे में, शैविज्म के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपा के बारे में, है ना, जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है ना, ये सब, यानी बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, सब के बारे में आपको इसमें पढ़ना है। और इतना अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे ना कि आपको मजा आ जाए, है ना। तो पढ़ने में भी मजा आएगा, है ना, समझने में भी मजा आएगा, और रिजल्ट लाने में। और जब पढ़ाई अच्छा हो, समझ अच्छा हो, तो फिर क्या रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, कोई रोक सकता है क्या। अरे तो हमारे बच्चे जरूर अच्छा करें, ठीक है ना। इसलिए एकदम पूरे हिम्मत, हौसला के साथ और होप के साथ, समझ रहे हैं, और एक उत्सुकता के साथ, क्यूरियोसिटी के साथ, एंथुजियाज्म के साथ आना है। और हम सब लोग मिलके, है ना, हम दोनों लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, और ऐसा करके एक शानदार दुनिया, एक शानदार रिजल्ट का निर्माण करेंगे, एक खूबसूरत दुनिया बनाएंगे। खूबसूरत दुनिया का मतलब जहां पे हमारे बच्चों के हाथ में कॉन्सेप्ट होगा, जहां पे हमारे बच्चों के हाथ में रिजल्ट होगा। और जब आपका रिजल्ट और आपका अच्छा कॉन्सेप्ट होगा, वो मेरे लिए ही तो खूबसूरत दुनिया है, क्योंकि हमारे बच्चे ही तो हमारे स्ट्रेंथ है, समझ रहे हैं। ये फर्स्ट आपको देखोगे। अगर मान लीजिए उसके आगे हम लोग चले, है ना, अगर इसमें आप चलोगे, है ना, तो दूसरा जो आपका बुक है ना, जो आपका दूसरा वाला यानी पार्ट 2 वाला जो बुक है, वो क्या है बताइए, मेडावल हिस्ट्री वाला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये पार्ट 2 में पढ़ोगे ना, इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर। पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं, समझ रहे हैं। और एक बात दिमाग में रखना, तो यहां जो पहला चैप्टर है वो ट्रैवलर के बारे में है। इसमें आपको बताएंगे कि देखो दुनिया के अलग अलग कंट्री से कुछ इंडिया में मेडावल टाइम में कुछ ट्रैवलर आते हैं,
है ना, उस ट्रैवलर का क्या नाम था, उसने इंडिया के बारे में क्या कहा, समझ रहे, इंडिया के पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर के बारे में उसने क्या कहा, कैसे, ये ट्रैवलर लोगों का जो अकाउंट है ये हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स है अपने पास्ट को समझने के लिए, है ना, इसके बारे में हम लोग। इसके बाद वाले चैप्टर में चलोगे, भक्ति सूफी मूवमेंट है ना, भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपको सिख धर्म के बारे में पढ़ाएंगे, मीराबाई के बारे में पढ़ाएंगे, कबीर के बारे में पढ़ाएंगे, इस्लाम के बारे में पढ़ाएंगे, सूफी संत के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे आप लोग नाम सुने ना, अजमेर शरीफ है ना, यहाँ पे दरगाह है, ये सब सूफी संत के बारे में आपको पढ़ाएंगे। समझ रहे बच्चे लोग। उसके बाद वाले चैप्टर में मेडावल इंडिया का एक इंपायर के बारे में पढ़ेंगे, विजयनगर इंपायर के बारे में। और लास्ट का जो 2 चैप्टर है वो मुगल से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ है? मुगल से जुड़ा हुआ है। मतलब ट्रैवलर वाला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और मुगल वाले पे खत्म करेंगे। ये आपका किसका है बताइए? पार्ट 2 का है ना। समझ रहे बच्चे लोग। और उसके बाद देखिए जो आपका पार्ट 3 है, जो आपका पार्ट 3 है, और आप जानते हैं पार्ट 3 आपका टोटल मॉडर्न इंडिया है। पार्ट 3 पूरी तरीके से आपका मॉडर्न इंडिया है ना। और ये मॉडर्न इंडिया के अंदर में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, है ना, मॉडर्न इंडिया, इसके अंदर में टोटल आपको कितने चैप्टर्स हैं? इसमें टोटल 6 चैप्टर्स है ना। कितने चैप्टर्स? 6 चैप्टर्स। समझ रहे हैं। और ये 6 चैप्टर्स जब आप इसका पहले यानी आप देखते हो ना, चैप्टर 10, 4 चैप्टर एंशिएंट का, 5 चैप्टर मेडिवल का और 6 चैप्टर आपका मॉडर्न में है। तो 4, 5 और 6 टोटल 15 चैप्टर है। तो 15 चैप्टर, इस 6 चैप्टर में आप देखोगे जैसे स्टार्टिंग आप करोगे ना, तो जो पहला वाला चैप्टर है ना, पहला वाला जो चैप्टर है मॉडर्न इंडिया का, यानी कौन सा? चैप्टर 10 है ना। उसका नाम है कॉलोनियलिज्म एंड कंट्रीज। उसका नाम क्या है? कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री। सही, समझ रहे हैं। यानी इस चैप्टर का देखो, कॉलोनियलिज्म मतलब क्या, आपको पता है ना, जब दुनिया का कोई भी पावरफुल कंट्री जब किसी कंट्री को मिलिट्री का यूज करके उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, उसको जीत लेता है, अपने कंट्रोल में ले लेता है, तो उस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। इंडिया किसका गुलाम था? इंडिया किसका कॉलोनी था? ब्रिटेन का था। और कंट्री साइड एक तो कॉलोनियलिज्म से जुड़ा हुआ चीजों को पढ़ेंगे, कैसे इंडिया में ब्रिटिश आए, उसने इंडिया में कौन सा लड़ाई लड़ने के बाद वो इंडिया में आते हैं, यानी बंगाल के अंदर में अपना कहते हो ना पावर को स्टैब्लिश करते हैं। इंडिया के अंदर में उन्होंने कौन कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंपोज किया? उनको तो फायदा कमाना था। लैंड रेवेन्यू इंपोज करेंगे ना, तो कौन सा लैंड रेवेन्यू सिस्टम वो इंपोज करते हैं, है ना? कंट्री साइड मतलब गांव वाला एरिया। क्योंकि आपको पता होगा लैंड से जुड़े हुए लोग, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग क्या है, गांव में ही तो रहते हैं। तो कॉलोनियलिज्म अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, और इस चैप्टर में जनरली कॉलोनी कंट्री साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो कौन सा रेवेन्यू सिस्टम लाए, इंडिया में कौन सा रिवोल्ट हुआ, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। अगला चैप्टर में आप चलोगे रिवोल्ट ऑफ 1857 है। उसके वाले चैप्टर में चलोगे महात्मा गांधी नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी एक ऐसा है ना, उसके कॉलोनियल सिटीज कई है ना, 6 चैप्टर्स होंगे। और लास्ट में फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लास्ट वाला चैप्टर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, है ना। ये जो चैप्टर 15 है ना, यानी सीधा सोचिए अंग्रेजों के आने से लेकर संविधान के बनने तक की कहानी को ही मॉडर्न इंडिया, अंग्रेजों के आने से लेकर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अंग्रेजों के आने से लेकर संविधान के बनने तक की कहानी को हम लोग क्या कहते हैं बताइए बच्चे लोग? मॉडर्न इंडिया कहते हैं। तो यही हमारा टोटल ये होगा, है ना। तो बच्चे लोग दिमाग में रख लीजिएगा। तो मैंने आपको जो भी कहा है इसको जाके एक बार स्टार्टिंग से देख लेना। तो मैंने क्या क्या कहा आपको, है ना। तो इसको देखिएगा, ये जो हमारा उम्मीद बैच आपका और हमारा सबका उम्मीद सबका है ना, एक लाइट ऑफ होप है, ठीक है कि नहीं। और मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग कहां करेंगे, एंडिंग कहां करेंगे, क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। 3 बुक होगा, कितने 15 चैप्टर्स होंगे, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके अलावा आपने देखा एंशिएंट हिस्ट्री में हमें 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, है ना। कौन कौन से चैप्टर आप समझ गए। पार्ट 2 में यानी मेडिवल हिस्ट्री में हमें 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पार्ट 3 में हमें अंग्रेजों के आने से और संविधान के बनने तक के सफर के बारे में जानना है। और ये सब करके हमारे बच्चे अच्छा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है ना, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बच्चे लोग, है ना, आप बच्चे लोग बस मेहनत करिएगा, बस क्लास में आप कंसंट्रेट कर लीजिए, क्लास में आप कंसंट्रेट कर लीजिए। और अगर आप जीरो भी हैं तो मैं भरोसा दे सकता हूं
कि आप अगर है ना, हम सब लोग थोड़ा एक दूसरे का साथ देंगे, कॉपरेशन करेंगे, तो हमारे बच्चे हीरो बनके, जीरो में ही है तो हीरो बन के निकलेंगे। और अगर आप हीरो हैं तो सुपर हीरो बन के निकलेंगे, है ना। तो चलिए, है ना, तो जल्दी से सारे बच्चे लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए और एक शानदार जर्नी एजुकेशन बाबा के साथ, अपने विकास सर के साथ आइए हम लोग बनाते हैं, है ना। आने वाला बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए एक शानदार प्रिपरेशन के लिए, है ना, कदम को आगे ले आइए फटाफट। और मुझे उम्मीद है सब चीज अच्छा होगा, है ना। और सारे बच्चे लोग दिमाग में रखना कि जो बच्चे लोग, है ना, 40% पे हो, वो ये उम्मीद करके जरूर आना कि अगर मैं 40% ला सकता हूं, तो यहां पे आप जान लीजिए कम से कम आपको 70% दे, ये मेरा भरोसा है। अगर आप 70% वाले हैं, अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, तो मुझे पूरा उम्मीद है 80 से 85% तक आप जरूर पहुंच जाएंगे। अगर आपने मेहनत किया 90 पे भी पहुंच सकते हैं। अगर आप 80 से 85% वाले हैं, है ना, तो आप मेहनत करेंगे, आप याद रखिएगा 90 से 100% के बीच में भी आप आ सकते हैं। अब आपकी मेहनत, आपका लिखने का तरीका, ये सारा चीज। तो एग्जाम कैसे होगा, कैसे एग्जाम देना है, कैसे क्वेश्चन को बनाना है, कैसे सिलेबस को रीड करना है, कैसे अच्छा परफॉर्मेंस करना है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करें, है ना। तो एकदम मुस्कुराते हुए आइए, मुस्कुराते हुए जर्नी की शुरुआत करें, है ना, और एक शानदार जर्नी, एक शानदार हिस्ट्री क्रिएट करें। बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से जल्दी आपको